39 का क, अनुच्छेद 39 का है निःशुल्क विधिक सहायता। इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद पढ़े हैं 39 का, सॉरी 40 पढ़े हैं। 40 क्या है? तो ग्राम पंचायत का संगठन, लेकिन ग्राम पंचायत 4 राज्यों में या यूटी में नहीं है, इसीलिए हम जोड़ दिए हैं यूटी और राज्य दोनों। तो 4 राज्य और यूटी में कौन सी ग्राम पंचायत नहीं है? कौन कौन है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। उसके बाद पढ़े हैं कौन सी? 41 कुछ दशाओं में जन बटे काम, शिक्षा और लोक सहायता में अधिकार दिया गया, मैंने उसका व्यवस्था किया गया है। तो काम के अंतर्गत क्या आ जाएगा? मनरेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा की चर्चा जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 41। उसके बाद राइट टू एजुकेशन जो है ये कब लागू किया गया था? और अधिनियम बोलेगा तो 2009 और लागू बोलेगा यानी प्रभावी कब हुआ था? तो 2010। उसके बाद लोक सहायता में कौन सी? राज्य सरकार कुछ रोजगार, राज्य सरकार जो है ऐसा कोई योजना लाएगी जिससे कौन सी जनता का भलाई हो, जैसे बेरोजगारी भत्ता जो सरकार देती है। दूसरा का कौन सी? बूढ़ा पेंशन। उसके बाद है 42, ये मनोचित दशा में मैंने महिलाओं को इसमें कुछ क्या बोलते हैं रियायत दिया गया है, जैसे ऐसा काम जिसमें महिलाओं को कौन सी जो प्रेग्नेंट होती है उन लोगों को इन कामों से कौन सी मुक्ति दिया गया है। या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप ड्यूटी जो भारी वाला काम होता है उसमें काम नहीं कर सकते, उनको छूट दिया गया है। 12 सप्ताह पहले था, शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 12 सप्ताह था, लेकिन अब कितना हो गया है? 26 सप्ताह। ये नियम कब आया था? तो 2016 में आया था। हाँ, यानी कि 26 सप्ताह वाला जो था 2016 से पहले 12 सप्ताह था, लेकिन 2016 के बाद क्या हो गया? 26 सप्ताह। उसके बाद पढ़े 43 है कर्मकारों एवं निर्वाह योग्य मजदूरी। राज्य सरकार ऐसा कोई व्यवस्था लाएगी, चाहे ऐसा कौन योजना पास करेगी जिससे कौन सी कर्मकारों को बढ़ावा मिले, जो छोटे जो क्या बोलते हैं काम करने वाले कुटीर उद्योग वाले हैं उनको बढ़ावा देगी, प्लस में निर्वाह योग्य मजदूरी मैंने ऐसा पैसा तय करेगी जिससे कौन उनके परिवार का भरण पोषण पालन अच्छा से हो सके। उसके बाद पढ़े 43 का ख, इसमें है सहकारी समिति। तो सहकारी समिति जो है कौन सी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो ये 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। इसमें जो कोऑपरेटिव कंपनी में जैसे जो राष्ट्रीय डेयरी और जो मिल्क होता है ना, डेयरी मिल्क, ऐसा इसी के अंतर्गत कौन सी इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद है 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। माने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मतलब कि देश में जितने भी लोग हैं उनके लिए समान कानून है। समान कानून का एक मतलब जो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जितना भी धर्म को है उनको मानने वाले के विवाह की रीतियां, तलाक की रीतियां एवं जितना भी नियम है उसको सब लोग एक समान से अपनाएंगे, चाहे एक समान से लागू करेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसको लागू करने वाला शुरू में बोला जब संविधान लागू हुआ था तब उस समय केवल एक राज्य लागू किया था, वो कौन था? गोवा। आज के समय में करंट में पढ़िएगा तो दूसरा का राज्य लागू करने वाला है उत्तराखंड और तीसरा राज्य गुजरात। तो झोल नहीं है, पहला राज्य होगा तो गोवा ही होगा, दूसरा का उत्तराखंड होगा, तीसरा का गुजरात होगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो इतना पढ़ लिए हैं, अब रिवीजन करना है। रिवीजन तो कर दिए हैं, पीछे से बताइए। 3 मिनट टाइम है मेरे पास, बताइए आकाश, बताइए 39 का क, निःशुल्क विधि सहायता, इसको कब जोड़ा गया था? 1976। बताइए विजय भैया, सहकारी समिति की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। बगल में बताइएगा अनुच्छेद 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान सिविल संहिता। बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? गोवा। दूसरा उत्तराखंड, तीसरा गुजरात। बगल में आप भैया बताइएगा कि मनरेगा का जो प्रावधान है, जो मनरेगा हम लोग को काम करने का जो अधिकार देता है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? 41। बेरोजगारी का प्रावधान 41 और बूढ़ा पेंशन मिलता है
अनुच्छेद 41 के तहत ही मिलता है। उसके बाद है 42, बताएगा अनुच्छेद 42 हरिओम। हाँ, कुछ दशाओं में यानी कि महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया गया है। हाँ, गर्भवती महिलाओं को भारी काम में नहीं लगाना है, अगर गर्भवती है तो उसको। हाँ, स्कूल में भी उन लोगों को छुट्टी मिलता है, कौन सी मेटर्निटी लगा के, यानी कि मातृत्व अवकाश लगाकर। ये पहले क्या था, पहले 12 सप्ताह था। मातृत्व अवकाश कितने दिन का मिलता था, तो 12 सप्ताह का। लेकिन 2016 के बाद अब कितने दिन का मिलने लगा है, तो 26 सप्ताह का। यानी कि डिलीवरी से पहले 3 महीना छुट्टी और डिलीवरी के बाद 3 महीना छुट्टी, वो मातृत्व अवकाश लगाकर छुट्टी ले सकती है। उसके बाद है 43 का ख, बताइए आकाश विकास क्या है 43 का ख, यहीं पढ़े 43 का ख। हाँ, 43 का क, उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी। उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी के लिए एक अधिनियम लाया गया था। वो कब लाया था, तो 1976 में। इसी को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। बताइए 43 का ख, सहकारिता समिति की स्थापना की चर्चा 43 के ख में किया गया। संविधान संशोधन 97, संविधान संशोधन 2011। एक इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है। बगल में बताइएगा अनुच्छेद 39 का क। हाँ, निःशुल्क विधि सहायता। बगल में बताइएगा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत का संगठन। ग्राम पंचायत जो है ना, कितने राज्य और यूटी को मिलाकर नहीं है, कौन कौन। हाँ ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में ग्राम पंचायत नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है वो कितने हजार माने जनसंख्या की उपस्थिति पे वहां पर ग्राम पंचायत का संगठन होगा, 7000 है। अगर उस क्षेत्र में 7000 है तो वहां पर ग्राम पंचायत का संगठन होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहले 5000 था। उस ग्राम बीडीसी तो पंचायत के अंतर्गत नहीं आएंगे। बताइए सर जी, रघुआ बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बताइए का अनुच्छेद। अनुच्छेद 44। ये बताइए कि 43 का अनुच्छेद 43 का ख क्या है, ये सहकारी समिति 2011। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। बगल में बताइए आप कि अनुच्छेद 39 का डी क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। हाँ, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। बताइएगा आप ये बताइए कि अनुच्छेद 44 क्या है, समान सिविल संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य, तीसरा राज्य। तो दूसरा राज्य हो जाएगा उत्तराखंड और तीसरा राज्य गुजरात और पहला राज्य गोवा। बगल में आप बताइएगा कि अनुच्छेद 42 क्या है। नहीं, मनोचित दशा में जब प्रसूति सहायता, हाँ पहले 12 सप्ताह का मिल जाता है, अब 26 सप्ताह का मिलता है। बाबा आप बताइएगा कि अनुच्छेद जो है 41 क्या है। नहीं, इसमें 42 में आ जाएगा मातृत्व अवकाश। 41 में है कुछ दशाओं में जन बाटे काम, शिक्षा एवं लोक सहायता की व्यवस्था किया गया है। काम में क्या आ जाएगा, तो काम में आ जाएगा जो मनरेगा जो संस्था बनाया गया है, इसी को ध्यान में रखकर मनरेगा बनाया गया है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में तो राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में लाया गया था, लागू किया गया था 2010 में। उसके बाद लोक सहायता के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो जो बेरोजगारी मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, बूढ़ा पेंशन जो मिलता है अनुच्छेद 41 के तहत ही मिलता है। मेरा टाइम अब समाप्त हो चुका है। चलिए हो गया।